नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल, क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। 2019 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मुद्दों से हम दूर भागते जा रहे हैं। 2014 का चुनाव जहां विकास को मुद्दा बना करके लड़ा गया था, जहां करप्शन को मुद्दा बना करके लड़ा गया था, वैसे ही 2019 का चुनाव मुद्दा विहीन हो गया है। आज मुद्दा क्या है? चौकीदार चोर है या मैं भी चौकीदार। आज मुद्दा क्या है? हेमा मालिनी का गेहूं की फसल काटने के लिए खेतों में उतर जाना। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा गरीब के घर जाकर के खाना खा लेते हैं और उज्ज्वला योजना की पोल खोल देते हैं, जहां हमें देखने को मिलता है कि महिला आज भी गहन धुएं में खाना बना रही है। वहीं दूसरी तरफ संबित पात्रा ही हमें ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी शक होने लगता है। खैर, इन सारी बातों को छोड़ दें तो 2019 के चुनाव में जो सबसे बड़ा बदलाव नजर आया है वह है मुद्दों का गुम होना। न रोजगार मुद्दा है, न ही वो विकास जो पिछले 5 सालों में किया। जनता के बीच में वो रिपोर्ट कार्ड पेश ही नहीं किया गया है जिस विकास के दावे किए जा रहे हैं और ढिंढोरा पीटा जा रहा है। क्या मुद्दा विहीन चुनाव एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान है? क्या ऐसे ही हम विश्वगुरु बनेंगे जब हम एक बार फिर से जातिवाद की ओर बढ़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। आज जगह जगह आप मैसेज देखें, फेसबुक पर पोस्ट देखें तो लोग कहते हैं कि मोदी को चुनिए, राहुल गांधी को चुनिए। क्या मोदी और राहुल गांधी आपके क्षेत्र का विकास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम मोदी और राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए चुने क्योंकि वो आइकन्स हैं। हम अपने सांसद न चुने। हम एक ऐसे क्रिमिनल को सांसद अपना चुन सकते हैं, हम ऐसे एक निकम्मे आदमी को अपना सांसद चुन सकते हैं जो क्षेत्र के विकास के लिए कभी कोई काम ही नहीं करेगा, सिर्फ इस वजह से कि हमें मोदी पसंद है या फिर हमें राहुल गांधी पसंद है। बेहतर यह होता कि यहां पर लोग अपने क्षेत्रीय मुद्दों को तवज्जो देते और एक अच्छा सांसद चुनते। एक अच्छा सांसद चुनेंगे तो हमें एक अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा, क्योंकि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं रहते हैं। हमारा लोकतंत्र पार्लियामेंट्री है। हम लोग सांसद चुनते हैं और सांसद मिल करके प्रधानमंत्री चुनते हैं। बात की जाती है कि विकल्प की, मोदी का कोई विकल्प नहीं है। लोकतंत्र में विकल्प नहीं ढूंढा जाता है, लोकतंत्र में विकास ढूंढा जाता है कि कौन विकास करेगा। हम एक ऐसा सांसद चुन ले जो एक बार सांसद चुने जाने के बाद 5 साल बाद लौटे, और सिर्फ इसलिए लौटे क्योंकि उसको फिर से चुनाव लड़ना है और उसको इस बार वोट चाहिए। 2019 का चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर? क्यों नहीं लड़ा जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान के मुद्दे पर? क्यों नहीं लड़ा जा रहा है उज्ज्वला योजना पर? क्यों नहीं लड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना पर? क्यों नहीं लड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर? क्यों नहीं लड़ा जा रहा है अच्छे दिन पर? क्यों नहीं लड़ा जा रहा है डिमोनेटाइजेशन पर? क्यों नहीं लड़ा जा रहा है जीएसटी पर? जब सरकार के पास इतनी सारी उपलब्धियां हैं तो क्यों वो मुद्दा विहीन चुनाव की ओर बढ़ रही है? क्यों जातिवाद का जहर घोला जा रहा है? क्यों सांसद चुनने के लिए नहीं कहा जा रहा है? हमारा ये विरोध किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, किसी पार्टी का विरोध नहीं है, बल्कि ऐसे चुनाव का विरोध है जो बिल्कुल मुद्दा विहीन हो चुका है, जहां पर रोजगार की बातें नहीं की जा रही हैं, जहां पर विकास की बात नहीं की जा रही है। बस एक धर्म का एजेंडा दिखाया जा रहा है, एक जातिवाद का एजेंडा फैलाया जा रहा है और एक प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है। आज क्या जरूरत आन पड़ी है कि संबित पात्रा को गरीब के घर खाना खाने के लिए जाना पड़ रहा है और हेमा मालिनी को गेहूं काटने पड़ रहे हैं? हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की तरफ नहीं बढ़ रहे जहां मुद्दे से चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा, जहां हम सिर्फ एक अपने आइकन को उस गद्दी पर बैठते हुए देखना चाहते हैं, भले ही हमारा क्षेत्रीय सांसद कुछ भी ना करे? हमें समझने की जरूरत है कि हमें यहाँ पर राहुल गांधी या फिर मोदी को नहीं चुनना है। हमें यहाँ पर अपने क्षेत्र के लिए विकास करने वाले सांसद को चुनना है, जो 5 सालों में क्षेत्र में नजर भी आए। वो सिर्फ चुनाव के दौरान सरसों की फसल काटने के लिए या गेहूं की फसल काटने के लिए ना आए और वोट की फसल काट करके साथ में लेकर के जाए।
हमें ऐसा सांसद चुनना है जो क्षेत्र का विकास करे, जिसके पास एक विजन हो हमारे इलाके के लिए कि मैं अगले 5 साल में यहाँ ये परिवर्तन लेकर के आऊँगा। सोचिएगा, समझिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि आखिर हम किस तरह के लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।